Hello everyone, welcome back to my English class. We are learning non-finite verbs. लास्ट वीडियो में हमने नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव को सीखा। इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब जेरेंड को सीखेंगे और इसके आने वाली वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल को सीखेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या है जेरेंड। द जेरेंड इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब which has verb ing form used as a noun। तो अब ये दो लाइन जो है इनको अच्छी तरह से आप समझिए तो आपको जेरेंड अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जेरेंड क्या है? जेरेंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करती है। तो ये वर्ब होगी लेकिन वर्क ऐसे करेगी जैसे नाउन। आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे और अच्छी तरह। इट कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब कैसे कैसे इसको यूज़ हम करते हैं यह अब हम समझेंगे। एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के सब्जेक्ट की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर वॉकिंग जो है वो एक नाउन है। वॉकिंग वर्ब होता है लेकिन इसे हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो मेरे घर के आगे से, यानी कि मेरे घर के आगे एक विंडो है और विंडो से मैं उसे देखता हूँ। मॉर्निंग में वो जाता है, सुबह 6 बजे का उसका टाइम है। एक पर्सन है कोई और वो ये जा रहा है, डेली जाता है 6 o'clock पे। उसके हाथ में स्टिक भी है, थोड़ा ओल्ड है और फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाता है। दिस इज़ द रूटीन ऑफ दैट पर्सन। ये उसका डेली का रूटीन है। वो डेली यहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर और डेली यहाँ से जो है ऐसे आते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी का नेम क्या है? इस एक्टिविटी का नेम रखा है हमने वॉकिंग। तो वॉकिंग हो गया नेम। अब हमने एक और चीज़ सीखी है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब ये नेमिंग वर्ड्स है, वॉकिंग इज़ नेम, सो दैट्स वाई दिस इज़ नाउन। और ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह यूज़ होती है उसे हम जेरेंड कहते हैं। तो ये हो गया जेरेंड। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग जो है अब यहाँ पर नेम है एक एक्शन का, तो ये हो गया यहाँ पर नाउन। और ऐसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसे हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं जेरेंड। तो अब आपको जेरेंड समझ में आ गया। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर हमने पहले सीखा था, इसको हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया था हमने। अब हम इस जेरेंड को ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए, किरण एंड दीप्ति इंजॉय प्लेइंग। यहाँ पर जो प्लेइंग है दिस इज़ ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को हम पहले यूज़ करते हैं सेंटेंस के और ऑब्जेक्ट जो है हमारे सेंटेंस के बाद में सेंटेंस के आता है। तो दिस इज़ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। अब इससे हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी हम जेरेंड को यूज़ करते हैं। ही इज़ गुड एट प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर एट इज़ अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हमने लास्ट वीडियोज़ में सीखा है और इसका जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर प्लेइंग जो है ये भी हमारा यहाँ पर जेरेंड है। नाउ देयर आर सम अदर रूल्स। अब देखो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसे समझिए। जेरेंड इज़ यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स लाइक। अब कुछ ऐसी वर्ब होंगी जिनके साथ हम हमेशा जेरेंड का ही यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव का नहीं करेंगे, जेरेंड का यूज़ करेंगे। तो अब ये कौन सी वर्ब होती हैं इसे आप समझिए। अंडरस्टैंड, एडमिट, सजेस्ट, अवॉइड, स्टॉप, कंसीडर, रिस्क, डिले, कलेक्ट, डिनाई, प्रिवेंट, इंजॉय, एक्सक्यूज़, पार्डन, फिनिश, कीप, फॉरगिव, इमेजिन। तो दीज आर द वर्ब। ये हमेशा जो है इनके साथ हम जेरेंड का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, आई स्टॉप्ड वॉचिंग एज आई फेल्ट टायर्ड। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टॉप्ड किया क्या, वॉचिंग एज आई फेल्ट टायर्ड। तो मैं यहाँ पर जो है स्टॉप जो है यहाँ पर वर्ब हो गई, इसके साथ वॉचिंग। तो यहाँ पर जैसे हमने बताया था स्टॉप। तो ये जितनी भी वर्ब हैं इनके साथ जब भी कोई वर्ब आती है तो यहाँ पर हम जेरेंड का यूज़ करते हैं। पार्ट्स यहाँ पर हम इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आई स्टॉप्ड टू वॉच एज आई फेल्ट टायर्ड, तो इट विल बी रॉन्ग। तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने वॉचिंग लगाया,
आई स्टॉप्ड टू वॉच अगर हम कर देंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो ये आपको समझना है कि ये वर्ब याद रखनी है कि किन वर्ब के साथ हम जेरेंड का ही यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कौन सी वर्ब होती हैं जिनके साथ हम केवल इन्फिनेटिव का ही यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये जेरेंड अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिसिपल को सीखेंगे, तो सारे वीडियोज़ को आप देखिए और इंग्लिश के सारे रूल्स को अच्छी तरह से सीखिए।